केरल के कोच्चि ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 3। आज अस्पताल में भर्ती 12 साल की नाबालिग बच्ची ने दम तोड़ा। कल हुए धमाके में 50 से ज्यादा लोग हैं घायल। प्रार्थना सभा के दौरान 5 मिनट के भीतर हुए 3 अलग अलग धमाके। प्रेयर खत्म होने के बाद पहला धमाका हॉल के बीचों बीच हुआ। कुछ सेकंड्स बाद हॉल के दोनों तरफ 2 और धमाके हुए। केरल के एर्नाकुलम अस्पताल में चल रहा है कई घायलों का इलाज। धमाके में घायल हुए 4 लोगों की हालत नाजुक। कल धमाके के बाद एक महिला की हुई थी मौत। शाम तक दूसरी महिला की मौत की भी खबर आई। कन्वेंशन सेंटर में धमाके में जांच के लिए सीएम पिनराई विजयन ने एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था के नेतृत्व में 20 सदस्यीय जांच टीम बनाई। जांच दल में 20 सदस्य शामिल। ब्लास्ट की तह तक पहुंचेगी जांच टीम। एनएसजी ने ब्लास्ट वाली जगह से उठाए सैंपल की जांच के बाद विस्फोटक के बारे में जानकारी मिलेगी। मामले में टेरर एंगल को लेकर भी जांच हो रही है। हमले में हमास के हाथ होने की भी आशंका। कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट से जुड़े सबूत जुटा रही जांच एजेंसियां। केरल पुलिस के मुताबिक स्थिति का आकलन करने के लिए जांच जारी। शुरुआती जांच से पता चला है कि विस्फोट एक आईईडी डिवाइस से हुआ था। ब्लास्ट को लेकर सीएम पिनराई विजयन बोले, कला मसेरी में हुए विस्फोट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, चर्चा के लिए आज सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक। डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोट की जिम्मेदारी ली। आरोपी ने कोटकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। दावा किया कि उसने ही प्रार्थना सभा स्थल पर बम रखा था। ब्लास्ट को लेकर पुलिस का बयान, आरोपी डोमिनिक ने सरेंडर करने से पहले किया था सोशल मीडिया पर लाइव प्रार्थना सभा में ब्लास्ट करने की बात कबूली। पुलिस ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच चल रही है। डोमिनिक ने कहा है कि वो ईसाई धर्म के यहोवा के साक्षी समूह से है संबंधित, मगर उसे उनकी विचारधारा पसंद नहीं। देश के लिए बताया खतरा। युवाओं के दिमाग में जहर घोलने के आरोप। डोमिनिक मार्टिन के कबूलनामे के आधार पर जांच कर रही है एजेंसियां। मार्टिन से धमाके को लेकर अलग अलग एंगल से किए जा रहे हैं सवाल। डोमिनिक ने कन्वेंशन सेंटर पे विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। पूछताछ में डोमिनिक मार्टिन नहीं बता पाया ब्लास्ट में इस्तेमाल आईडी और विस्फोटक की पूरी डिटेल्स। उसने आईडी से बम बनाना कहां सीखा, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया मार्टिन। धमाके के बाद उठे कई सवाल। जांच एजेंसियों को शक। धमाके में मार्टिन की मदद के लिए कुछ और लोगों ने भी अपनी भूमिका निभाई। शुक्रवार को ही केरल के हमास के समर्थन में हुई थी बड़ी रैली। जांच एजेंसियों को शक। कन्वेंशन सेंटर में इजराइल के समर्थन में पास हुए प्रस्ताव के चलते ब्लास्ट की आशंका। विरोध में आतंकी संगठनों ने दिया सीरियल धमाकों को अंजाम। केरल ब्लास्ट को लेकर पीएफआई कनेक्शन की भी जांच। पाबंदी के बावजूद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था पीएफआई कनेक्शन की तफ्तीश में जुटी एनआईए। केरल में हुए सीरियल धमाकों को लेकर जांच एजेंसियों को शक। सीरियल ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठनों का हो सकता है हाथ। टेरर कनेक्शन को लेकर चल रही है जांच। केरल सीरियल ब्लास्ट का ब्लू कार कनेक्शन सीसीटीवी में नजर आई। संदिग्ध नीले रंग की कार। धमाके से कुछ देर पहले ही कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग के भीतर आई थी ये कार। जांच एजेंसियों को शक। धमाका करने वाले ब्लू रंग की कार से हुए थे फरार। कार पर लगाया गया था गलत नंबर। नीले रंग की कार का अब तक कोई अता पता नहीं। कोच्चि धमाके को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जताया दुख। धमाके को बताया भयावह त्रासदी। मृतकों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का बयान। ब्लास्ट में घायल हुए 18 लोग आईसीयू में भर्ती। घायलों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल। छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को फौरन ड्यूटी पर लौटने के आदेश। धमाके को लेकर के बोले केरल के मंत्री अब्दुल रहीमन, ब्लास्ट की सही वजह की जांच हो रही है। जल्द सामने आएगा धमाके का सच। धमाकों को लेकर केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन बोले, धमाके की होनी चाहिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच। केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियों को शामिल करने की भी मांग। धमाके को लेकर सीपीआई नेता डी राजा का बयान। ये घटना केरल के लिए गंभीर चिंता का विषय है। केरल के लोग सौहार्द के लिए जाने जाते हैं। ब्लास्ट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री के.जे. अल्फोंस का बड़ा बयान। केरल में माहौल बिगाड़ने के लिए बाहर से आ रहा है पैसा। कट्टरवादी संगठनों को ठहराया ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार। केरल के धमाके को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष बोले, केरल में पहले से ही देश विदेशी शक्तियां सक्रिय हैं। केंद्रीय एजेंसी से ब्लास्ट की जांच कराने की मांग की। केरल में हुए धमाकों को लेकर दिल्ली में अलर्ट। राजधानी के तमाम संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। मेट्रो स्टेशन, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। केरल में धमाके के बाद दिल्ली में चर्च के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। स्थानीय पुलिस के साथ अलर्ट पर जांच एजेंसियां संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। केरल धमाकों के बाद मुंबई पुलिस भी अलर्ट मोड पर। चावड़ हाउस में बढ़ाई गई सुरक्षा। यहूदी समुदाय से जुड़े इलाकों पर हाई अलर्ट। केरल में विस्फोट पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान। सरकार हमेशा अलर्ट रहती है। मुंबई पुणे समेत राज्य के कई स्थानों पर संवेदनशील जगहों को स्पॉट किया है।
धमाके को लेकर गुजरात के अहमदाबाद में प्रदर्शन, एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने मौन रहकर विरोध जाहिर किया, धमाके की गहन जांच की मांग। और 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की। आंध्र प्रदेश में रेल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 13। अब तक मरने वाले 7 लोगों की हुई पहचान, शेष शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी। 2 ट्रेनों की आपस में हुई थी टक्कर। हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, हादसे की वजह की जांच हो रही है। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, गंभीर रूप से जख्मी लोगों के लिए 2 लाख रुपए, मामूली रूप से जख्मी लोगों को 50,000 की सहायता देगी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने रेल हादसे पर दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर स्थिति की जानकारी ली, घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। आंध्र प्रदेश रेल हादसे के बाद रद्द की गई 12 ट्रेनें, 15 ट्रेनों का रास्ता बदला गया, 7 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।